लास्ट फाइल थी 23, हमने एरे की बात की थी। एरे क्या होता है? ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड करता है। ये देखो, ये मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, इसको होल्ड करेगा ये एरे। ठीक है, और एरे को इस तरीके से प्रिंट करते हैं, पर इसके अंदर इंडेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई थी। अब आ गई मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल, अब देखो इसमें होगा क्या, बात को तुम्हें गौर से समझना है। एक्सेल में तुमने देखा, ये जो लेटे हुए होते हैं वो रॉज होती हैं, और यूँ जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। एक्सेल में देखा है ना? तो इसमें क्या है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स नाम का एक एरे बनाया हुआ है। ठीक है, अब मेरी बात याद रखना, एरे में भी एरे हैं, ये देखो आप, ये एक एरे, ये दो एरे, और ये तीन एरे। ठीक है, अब इसमें किया हुआ क्या है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट कर दो मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स को प्रिंट कर दो, पर पूरे को नहीं। हमने दो बातें लिखी हुई हैं, इंडेक्स नंबर 2 और 1। इसका मतलब ये है 0 इंडेक्स पे ये है, 1 इंडेक्स पे ये है, 2 पर ये, यानी ये बोल रहा है इधर जाओ। इस 2 का मतलब क्या है? इधर जाओ। इधर तो हम आ गए, इधर जाने के बाद फिर कौन सा इंडेक्स ढूंढेगा? 1। 1 का मतलब क्या होगा? 7 जो है वो 0 पे, और 8 जो है वो 1 पे, यानी 8 प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? 8 प्रिंट होगा। देखा आपने, 8 प्रिंट हो गया। मल्टी डायमेंशनल एरे, इसका मतलब है कि एरे के अंदर जब एरे होती हैं तो उसके इंडेक्स नंबर होते हैं 0 1 2। उसके बाद फिर उसके अंदर भी हमें इंडेक्सिंग नंबर बताने पड़ते हैं, इंडेक्सिंग करनी पड़ती है। समझ गया? तो ये मल्टी डायमेंशनल जो है ना वो एरे होती है। अब डिलीट एरे, एरे को डिलीट करना है सिंपल, वार फ्रूट या आप लेट फ्रूट्स कर दो। एक एरे बनाई हुई है, आपने कहा डिलीट, आप डिलीट करोगे तो पूरी हो जाएगी, लेकिन हमने कहा 1, तो 1 पे क्या है? 0 पे एप्पल है, 1 पे बनाना है। क्या है? 1 पे बनाना है। तो हमने डिलीट का ये कोड लिखा, उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं फ्रूट्स को। तो क्या होगा? एप्पल और मैंगो आएगा खाली। क्या कहते हैं आप? एप्पल और मैंगो आएगा। ये तो आएगा नहीं ना बनाना, क्योंकि आपने इसका इंडेक्स नंबर लिख के इसको डिलीट कर दिया। अगर आप यहाँ पे 0 लिखो तो बनाना और मैंगो आएगा। क्या कहते हैं आप? समझ गए बात? उम्मीद है आ गई होगी ये फाइल भी आपको समझ में। उसके बाद एरे सॉर्ट। अब देखो ये एक एरे है। एरे, एरे क्या होती है? बार बार समझा रहा हूँ, मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करती है, लेकिन एक जो वेरिएबल होता है वो एक ही वैल्यू होल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट नेम इक्वल्स टू अली, बस वो अली को होल्ड करेगा। लेकिन आपने कॉमा लगा के साथ लिखा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए हमें एरे बनानी पड़ती है। ठीक है, तो अब देखो ये जो सारा कुछ है वो चले गया फ्रूट्स में। अब हमने इसी फ्रूट्स को लिया, हमने कहा फ्रूट्स को लो डॉट सॉर्ट, और ये दो ब्रैकेट लगा दिए। ये करेगा ए टू जेड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो अब हमने फिर इसको प्रिंट भी करना है। हमने ये लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये एक स्ट्रिंग बनाया, उसको कॉनकोर्डिनेट किया, सारा कुछ किसमें? फ्रूट्स में। और फ्रूट्स में और बी आर लगा दिया, ताकि ये वाली बात इससे अलग हो जाए। तो इसका आंसर क्या आएगा? पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, यानी पहले एप्पल आएगा, फिर बनाना आएगा। ऐसा होगा ना? फिर उसके बाद जी आएगा, फिर एम आएगा ना? तो लाइव सर्वर को खोलते हैं, देखो क्या हो रहा है। एप्पल पहले आ गया, फिर बनाना, क्योंकि बी आता है, फिर जी आता है ना, फिर उसके बाद एम आता है। ये बात समझ में आ गई आपको? ये वाली पहली वाली लाइन, पहली वाली लाइन समझ आएगी। अब नीचे आ जाते हैं। देखो एरे हमने पहले से ही बनाई हुई है, बार बार एरे बनाने की जरूरत नहीं। हमने उसी एरे को पकड़ा, फ्रूट्स डॉट रिवर्स, और ये दो ब्रैकेट हमने लगाने। ये क्या कर देगा? Z2 है, ये उलट कर देगा। फिर हमने वही सेम काम जो इस लाइन में किया था ना, वही यही किया हुआ है इसके अंदर, बस इसमें रिवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि जो ना यहाँ पे ये रिवर्स लिखा हुआ है, असल में काम यहाँ हो गया, देखो उलट हो गया। ठीक है, ये सब कुछ क्या कर दिया इसने? डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हो। सबसे एंड में क्या आता है? एम, फिर आता है जी, फिर बी, और फिर ए। ऐसा ही है ना? तो आइए ये समझ में आपको। इसकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है प्रैक्टिस? आपने क्या करना है, ये ऐसे करके कोड उड़ा देना और आपने करके देखना है, फिर आपकी प्रैक्टिस होगी। ये सारे यूट्यूब वालों को भी कह रहा हूँ। अब एरे पॉप और पुश क्या होते हैं? अब देखो ये एक एरे है, ठीक है, ये वहां आ रही होगी, ठीक है, यहाँ पर ये आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं पुश कर दूंगा इसे। क्या? पुश माने ऐड कर दो, पर ऐड कहाँ करो? लास्ट में, बनाना के बाद। क्या कर दो? बनाने के बाद। अब आप देखना यार रिजल्ट नहीं आ रहा, आप बोल रहे सर ये तो ऐड नहीं हो रही। ये इसलिए ऐड नहीं हो रही क्योंकि ये वाला कोड भी चल रहा है। ठीक है, आप इस वाले कोड को बंद कर दो, ये वाले को, पॉप को, इस वाले को बंद करो आप। और उसके बाद देखो प्रिंट में अब क्या हुआ, मैंगो ऐड हो गया, पर ऐड कहाँ हुआ? लास्ट में। पॉप क्या, पुश क्या करेगा? एक वैल्यू को ऐड कर देगा। जैसे आपने एक एरे बनाई, एरे बनाने के बाद आपने क्या किया, उस एरे का नाम लिखा और उसका मेथड लगाया पुश। पुश कर दो, पुश कर दो लास्ट में मैंगो को, तो वो क्या होगा? इधर वो ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे वो ऐड हो गया। समझ आ गई बात? और अभी ये क्या करेगा, ये जो फंक्शन था, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ये पॉप का मतलब क्या होता है? जैसे बलून्स वगैरह होता है ना, उसे पॉप करते हैं, फोड़ते हैं।
फोड़ते हैं कोई चीज वो फट जाती है, खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये लास्ट में से जो है मैंगो को उड़ा देगा। क्या करेगा? यहाँ पर है एप्पल बनाना, ठीक है, मैंगो भी आ गया था ना इसके अंदर ऐड होके, अभी उसको उड़ा देगा। ये देखो यहाँ से उसने उड़ा दिया। आई बात समझ में? पुश ऐड करेगा लास्ट में एरे के कोई भी वैल्यू, और जो पॉप होगा वो वैल्यू को डिलीट करेगा पर एंड में। अब इसकी उलट है शिफ्ट अनशिफ्ट। क्या करेगा? अब ये देखो पूरा सेम जो है ना यही कोड है, सिर्फ इसमें अनशिफ्ट लिख दिया और यहाँ पर शिफ्ट लिख दिया। देखो अब मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ एरे में क्या है, एप्पल और बनाना है, ठीक है। और अब हमने क्या किया, और सब सब कुछ किसमें, फ्रूट्स में, हमने फ्रूट डॉट अनशिफ्ट लिखा और अनशिफ्ट किसको कर दिया, मैंगो को, तो वो यहाँ शुरू में ऐड हो जाएगा। कहाँ ऐड हो जाएगा? शुरू में। उसने क्या किया था, लास्ट में ऐड किया था, ये क्या कर रहा है, शुरू में ऐड कर रहा है। और पॉप क्या कर रहा था, लास्ट वाला डिलीट कर रहा था, तो ये अनशिफ्ट क्या करेगा, ये लास्ट वाला मतलब पहला वाला जो वो रिमूव कर देगा। यानी कि देखो यहाँ से वो चला गया, क्या चला गया, मैंगो। समझ आई? अब उसके बाद कॉन्केट और ज्वाइन क्या होता है, लोग समझते हैं दोनों एक ही होते हैं, कॉन्कोटिनेशन फुल फॉर्म, और ज्वाइन ऐसा नहीं है। अब आप देखो एक एरे बनाई हुई है फ्रूट वन की, उसमें एप्पल और बनाना है, फ्रूट टू बनाया हुआ है मैंगो और ग्रेप्स, ये बात क्लियर है। अब देखो ऑल फ्रूट्स के नाम से एक और वेरिएबल बनाया हुआ है, उसके अंदर क्या किया, फ्रूट वन, यानी कि ये वाली बात, एप्पल और बनाना, कॉन्केट कर दो, डॉट कॉन्केट यानी ज्वाइन कर दो, किसके साथ ज्वाइन कर दो, फ्रूट टू के साथ, यानी मैंगो और ग्रेप्स के साथ, इनको ज्वाइन करके मुझे रिजल्ट दो। आई बात आपकी समझ में? एप्पल, बनाना, मैंगो और ग्रेप्स ये सब एक साथ रिटर्न होंगे क्योंकि इनको हमने कॉन्केट कर दिया। देखो आ रहे ना, आ रहे ना एक साथ, अलग अलग तो नहीं है ना। तो अब ज्वाइन का क्या काम है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा मर्ज एरेज, ये एरेज को मर्ज करने के लिए होता है। अब आप एक पॉइंट की बात इधर याद रखना, यहाँ जब आपने फ्रूट वन लिखा है तो बगैर ब्रैकेट के लिखा है, और डॉट कॉन्केट के बाद जिस वाली को आपको करना है, इस वाली को इसके साथ करना है, दूसरी वाली आपको ब्रैकेट में लिखना है। ये मिस्टेक हो सकती है। अब ये ज्वाइन ने क्या किया, अब देखो ये जो सारा सिनेरियो था मर्ज हो गया, जो ये दोनों एरो मर्ज हुई, एरे, वालेकुम अस्सलाम, ये मर्ज हो गई। अब ये मर्ज होके किसमें गई, ऑल फ्रूट्स में। अब हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑल फ्रूट्स को लो, जिसके अंदर इसका आंसर है यानी एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स चारों हैं, और डॉट ज्वाइन, ज्वाइन कर दो किसको, इन्वर्टेड कॉमास में बोल दिया, ये साइन हर किसी के बीच में आ रहा है, ये देखो ये हर किसी के बीच में ये साइन आ रहा है, देख रहे हैं आप। इसकी जगह अगर आप एट द रेट लगा दें तो फिर एट द रेट आने लग जाएगा सबके साथ। एरे के अंदर ये चीज, अगर आपने कहा सर मैं यहाँ कॉन्केट की जगह ज्वाइन लिख दूं और ज्वाइन की जगह कॉन्केट लिख दूं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो जिस काम के लिए बना है वो बना है। देखो एरे के जो एलिमेंट्स है ना सारे, उनके बीच में कोई सिंबल चाहिए ना, कुछ चाहिए, तो फिर ज्वाइन लगता है। लेकिन दो एरेज को जोड़ना है तो क्या करते हैं, कॉन्केट लगाते हैं। एरे वन लेते हैं, डॉट डॉट कॉन्केट लिखते हैं और ब्रैकेट में एरे टू कर देते हैं, ठीक है। स्लाइस स्प्लाइस, ये थोड़ा ट्रिकी है, स्लाइस स्प्लाइस, इसके अंदर आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिकी है, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, ठीक है। हुआ ये, एक क्या बनाई हुई है, एक एरे बनाई हुई है, बहुत बड़ी एरे फ्रूट्स है, उसके अंदर जो ना 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स नंबर कितने हैं, 6 इंडेक्स नंबर है। हमने कहा भाई लेट स्लाइस फ्रूट, ये एक और वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर क्या करो, फ्रूट्स को लो यानी इन सबको लो, और डॉट स्लाइस, स्लाइस करना है उसका, वन इंडेक्स से करो 6 तक। क्या करो, वन इंडेक्स पे क्या है, बनाना, ठीक है। अब आप इसका रिजल्ट देखो, वन इंडेक्स पे क्या है, बनाना, बनाना से उसने शुरू किया, लेकिन ये जो चेरी है ना, ये छठे नंबर पे, इससे पहले पहले वाले जो है ना 5 तक वो रिटर्न करेगा, उसमें जो है ना वो लास्ट वाला ऐड नहीं होगा। 6 का मतलब 6 से पहले वाला ऐड करना है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। 6 का मतलब ये नहीं है कि 6 तक ले लो, 6 का मतलब है 5 तक ले लो, एक उससे कम। इसने कहा स्लाइस कर दो इन फ्रूट्स का, फ्रूट का स्लाइस ऐसे करो कि वन से स्टार्ट करो, यानी कि वन का मतलब क्या, ये जीरो था, ये वन था, यानी बनाना आएगा, मैंगो आएगा, 0 1 2 3 4 5 तक आएगा। अगर 6 लिखा है ना ये छठे वाले का रेफरेंस दिया तो 5 तक आएगा। समझ रहे हो आप बात? अगर मैं 5 का रेफरेंस दूंगा ना, 5 तो फिर गावा तक आएगा, आप ये देखना। अगर मैं 5 लिखूंगा ना तो फिर गावा तक आएगा, देखा आपने, एक पीछे होगा। समझ गए आप मेरी बात? यहाँ पर लिखा हुआ भी है कमेंट, एक्सट्रैक्ट पार्ट लास्ट वाला छोड़ के, लास्ट वाला छोड़ के वो सारा उठा लेगा, पर आपने स्टार्टिंग भी बताई हुई है ये वन से। अगर मैं जीरो से बोलता तो एप्पल भी उठा लेता, क्या करता, एप्पल भी उठा लेता हूँ। फिर अब मैंने किया हुआ स्प्लाइस, क्या किया हुआ, स्प्लाइस। देखो ये स्लाइस था, इसमें कटिंग करी मैंने, वहां से वहां तक काट के लिया, ऐसा ही किया ना मैंने। मैंने क्या किया,
इसको इंडेक्स नंबर बताया, यहाँ से यहाँ तक उठा के ये कट करके लिया है, इसको स्लाइस करते हैं, स्लाइस कहते हैं। अब ये स्प्लाइस, स्प्लाइस का मतलब है रिप्लेस। ये क्या करेगा, इसमें भी हमें इंडेक्स नंबर बताने पड़ते हैं। देखो मैंने फ्रूट्स लिया, फ्रूट्स में सारी एरे, ये बात याद रखा करो कि जहाँ जहाँ फ्रूट्स आ रहे हैं वहाँ ये एरे आ रही होगी, ठीक है। फिर मैंने कहा स्प्लाइस फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस करो, रिप्लेस करो। 3 नंबर पे क्या है ये बताओ मुझे आप, 0 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या है, ग्रेप्स है। ये 3 नंबर पे पहुंचा, फिर उसके बाद क्या किया इसने, 2 लिखा, क्या 2, 2 क्या है, 0 1 2, 2 पे मैंगो है। इन दोनों के बीच में ऑरेंज डाल देना चाहिए इसे। देखो इसने ऑरेंज कहाँ डाला पता है आपको, ये पहले गया 0 1 2 3, 3 जब हमने बताया था ना, इसने ग्रेप्स को पकड़ लिया, इसने बोला अच्छा ग्रेप्स वाली लोकेशन ये बोल रहा है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उससे पहला रेफरेंस दिया 0 1 2, तो उसने क्या किया और आगे ऑरेंज लिख दिया, तो उसने ग्रेप्स हटा के उसकी जगह ऑरेंज कर दिया, रिप्लेस। स्प्लाइस का मतलब होता है रिप्लेस। आप वीडियो को बार बार देखना, समझने की कोशिश करना, आपको समझ आएगी। और ये हमने प्रिंट कराया हुआ है। अब जो है ना सारा कुछ जो है ना रिजल्ट इसके अंदर आ रहा था, स्लाइस फ्रूट में हमने कहा स्लाइस फ्रूट्स भी प्रिंट करवाओ, क्योंकि देखो इसको भी प्रिंट करना था और हमें इसको भी प्रिंट करना था, दोनों को एक ही लाइन में प्रिंट किया हुआ। समझ रहे हो आप मेरी बात। हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसका मतलब प्रिंट करो स्लाइस फ्रूट में जो आ रहा है यानी इसका आंसर, वो भी प्रिंट करो, फिर बी आर लगाओ और फिर इसका जो फ्रूट्स में आ रहा है इसमें जो स्प्लाइस कर दो, तभी ये 2 आंसर आ रहे हैं। ये जो 2 आंसर आपको दिख रहे हैं ना, ये एक ही मरतबा में प्रिंट किए हुए हैं। ठीक समझ गए आप। उसके बाद इज एरे, ये चेक करता है क्या ये एरे है कि नहीं है। क्या चेक करता है, क्या ये एरे है कि नहीं। देखो ये एक एरे बनी हुई है, सिंपल सी बात है, एरे बनी हुई, ये जो सारी चीजें हैं, एरे की पहचान क्या है ये बताओ। ये पहचान है कैपिटल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये एप्पल और बनाना फ्रूट्स के वेरिएबल में सेव हो गया, ठीक है, सेव हो गया। फिर हमने इसको प्रिंट किया, प्रिंट करते वक्त हमने बोला एरे डॉट इज एरे। ये जो एरे है वो एरे है, ये फ्रूट वाली, हम इससे सवाल कर रहे हैं जो फ्रूट है क्या ये एरे है, इज एरे है, तो आउटपुट आएगा ट्रू। हाँ ये एरे है, देखो ट्रू। लेकिन अगर मैं ये कैपिटल ब्रैकेट्स हटा दूं, ठीक है, और इस तरीके से कर दूं, तो अब ये बोलेगा फॉल्स, क्योंकि अब तो ये एरे नहीं है। आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ सारी चीजें, सही है, मैं आपको कोड को चेंज वगैरह करके भी दिखा रहा हूँ सारे क्या होता है। अब एरे फिल्टर यार ये थोड़ा ट्रिकी है, ये बड़ी काम की चीज़ है, आपको पूरा शायद समझ ना आए, लेकिन यहाँ ये लाइन पढ़ के समझ आएगा। और ये असल में जावास्क्रिप्ट का असल मकसद है, ये वाली जो फाइल है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैंने जितनी भी अभी फाइल्स कराई है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखो आओ तहम्मुल से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा। तुम्हें आज ये भी पता चल जाएगा कि पैरामीटर क्या होते हैं और पैरामीटर्स क्यों डालते हैं। फंक्शन के अंदर पैरामीटर समझ नहीं आ रहे होते हैं। देखो एक वेरिएबल बना है नंबर्स के नाम से, यहाँ बस समझ में आ गई जी सर, आ गई। ये वेरिएबल अगर जब कहलाता है जब ये कैपिटल ब्रैकेट नहीं होता। अभी कैपिटल ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये एरे, आपने एक एरे बनाई, एरे किस लिए होती है, मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करने के लिए होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारा कुछ किस में चला गया, नंबर्स में, सही है। अब आपने एक और वेरिएबल बनाया इवन नंबर्स के नाम से, इवन नंबर्स के नाम से। अब नंबर्स लिया आपने, नंबर्स में क्या है 1 से 8 तक, आपने कहा उसको फिल्टर करो। फिल्टर करने के बाद एक फंक्शन बनाओ, फंक्शन के अंदर जो नम है ना ये एक पैरामीटर है। पैरामीटर इसका काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। फिर ये नम जो है ना वो हमने यहाँ लिया, नम। असल में देखो ये जो नंबर फिल्टर्स होके आएंगे ना, वो जब फंक्शन चलेगा तो वो सब कुछ नम में चला जाएगा। कहाँ जाएगा, नम में। हमने कहा नम में जो कुछ भी है, नम में जो कुछ, नम में पता है क्या है, वो सारा ये है। वो ये जो नंबर्स था ना, नंबर्स की वेरी, ये वाली चीज जो थी वो इसमें थी, और फिर जब वो यहाँ से फिल्टर हुई तो फंक्शन चला तो वो नम में गई। नम में जाने के बाद बोला हमने रिटर्न, रिटर्न रिटर्न क्या करना हमें, नम के अंदर अब जो भी है उसको डिवाइड करना 2 से, यानी इन सबको 2 से डिवाइड करेगा। और 2 से डिवाइड करने के बाद जो जो जीरो हो जाएंगे, आपको पता है 2 2 से मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2 4 से भी खत्म हो जाएगा, 2 6 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा। ऐसा ही है ना, 2 4 जा 8 पूरा खत्म, 2 3 जा 6 पूरा खत्म, 2 2 जा 4 पूरा खत्म, 2 1 जा 2 पूरा खत्म। तो उसने कहा अगर वो जीरो हो तो आप प्रिंट कर देना ये एक स्ट्रिंग और बोल देना कि ये इवन नंबर्स का जो आंसर है ना वो प्रिंट कर देना। आप ये देखो इसमें से क्या आ रहा है, 2 4 6 8, जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। मैं अगर इसके आगे कॉमा करूं और 10 लिखूं, कॉमा करूं और 12 करूं, कॉमा करूं और 13, 13 तो जो है वो आंसर नहीं आएगा, 10 और 12 पे ऐड हो जाएगा। ये देखो क्योंकि 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो सकते हैं।
अब हो ये रहा है सिनेरियो, मैं आपको समझाता हूँ। इस नम, ये जो सारा आंसर था ना होने के बाद वो नम में किया, इसने रिटर्न किया, रिटर्न मतलब वापसी, वो इसको दे दिया। समझ लो, ये इस तरीके से इसको कहते हैं पैरामीटर। ये होता है पैरामीटर, देखो ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है पैरामीटर। समझ आई आपको बात? अब लाइन पढ़ते हैं। इवन नंबर को फिल्टर कर रहा है एरे में से। इवन नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 8, जो 2 से डिवाइड होते हैं। और ऑड नंबर क्या होते हैं? 1, 3, ये होते हैं 1, 3, 5, 9, ये ऑड नंबर होगा। सही है। अब आगे चलते हैं। फॉर्म वैलिडेशन। वैलिडेशन आपको समझ आनी चाहिए, वैलिडेशन किसे कहते हैं। ठीक है, ये देखो सबसे पहले खाली फॉर्म सबमिट करो। सर वैलिडेशन लगी हुई है, वैलिडेशन लगी, मैंने कहा 1 2 3 4 5 और नीचे मैंने कह दिया 1 2 3, सबमिट किया। क्या बोलता है? पासवर्ड डू नॉट मैच। ये कैसे लगा? ये कैसे पता चला इसे पासवर्ड मैच नहीं करना? और अगर हम करते हैं 1 2 3 टैब 1 2 3 और अगर सबमिट करते हैं तो कहता है सक्सेसफुली लॉगिन। तो इसको कैसे पता चला कि यार पासवर्ड में सही डाल लो? यानी मैंने पीछे प्रोग्राम लिखा हुआ है। मैंने बॉयलर प्लेट चलाई, उसके बाद मैंने फॉर्म का टैग खोला। ठीक है, उसके अंदर एक इवेंट है, इवेंट के साथ मैंने क्या किया, एक फंक्शन को ट्रिगर कर दिया। फंक्शन कहाँ बना हुआ? नीचे ये रहा। सही है। ये लेबल है, लेबल। लेबल किसे कहते हैं? इसको कहते हैं इस हेडिंग, ये लेबल में बंद है। एक एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये भी लेबल में बंद है। फॉर्म के अंदर लेबल के अंदर इसे रखते हैं। लेबल आगे इनपुट टाइप पासवर्ड आईडी एक लगाइए, जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं तो आईडी लगाएंगे ना। सही है। तो ये देखो, तो ये इनपुट और ये इनपुट, ये दोनों बने हुए, ये वाली लाइन है और वो ये वाली लाइन है। समझ आ गया आपको? और एक बटन बना हुआ है। ठीक है, ये देखो आप, ये बटन बना हुआ है सबमिट के नाम से। तो ये HTML हो गई। अब जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो रहा है, सबमिट बटन पे, ठीक है, सबमिट बटन पे जैसे क्लिक हो रहा है, ये फंक्शन चल रहा है। इस फंक्शन में क्या है कि भाई आईडी क्या लगी हुई है? आईडी देखो क्या लगी हुई है? पासवर्ड। और इधर क्या लगी हुई है? आईडी कंफर्म पासवर्ड। इसी से HTML कनेक्ट हो रही है जावास्क्रिप्ट से। अब इसने कहा वेरिएबल बनाया एक पासवर्ड का और कंफर्म पासवर्ड का। पासवर्ड में क्या किया इसने? प्रिंट कर दो। ठीक है, डॉक्यूमेंट में जाओ, एक एलिमेंट होगा पासवर्ड नाम का, यानी कि ये यहाँ यूजर देगा 1 2 3, वो उसकी वैल्यू उठाना 1 2 3 की इस की से और इसमें डाल देना। आई बात आपकी समझ में? HTML को जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट किया हुआ आईडी के थ्रू। साथ सब आए, साथ ने लिखा 1 2 3 इस इनपुट के अंदर, वहां पे फ्रंट एंड पे वो ये आईडी से इसकी वैल्यू उठी 1 2 3, वो ये एक आईडी जो लगी हुई थी उससे ये चले गया पासवर्ड में। बिल्कुल इसी तरीके से कंफर्म पासवर्ड की भी साथ की वैल्यू उठाई, वो इस आईडी से चला गया इस वेरिएबल में। दोनों सेव हो गए। अब सेव होने के बाद हमें चेक करवाना, तो चेक कराना तो इफ एल्स आ जाएगा। फिर हमने कहा अगर पासवर्ड में जो है, यानी कि यहाँ पर पासवर्ड में जो है साथ में डाले 1 2 3, वो ट्रिपल इक्वल टू हो, यानी कि डेटा टाइप भी उसकी चेक करो। ठीक है, और उसके बाद जो है वो कंफर्म पासवर्ड के बराबर है, यानी ऊपर भी 1 2 3 दिया, नीचे भी 1 2 3 दिया, तो क्या अलर्ट चला देना और बोलना सक्सेसफुली लॉगिन। और अगर ऐसा ना हो, ऊपर 1 2 3 हो, नीचे 1 2 3 4 5 दे दे गलत, तो फिर तुम अलर्ट चला देना क्या? डू नॉट मैच। ठीक है, डू नॉट मैच, और यहाँ पे ये ट्रू लिखा हुआ है। अब ये क्या लिखा? प्रिवेंट, बचाता है फॉर्म की सबमिशन से। अभी देखो फॉर्म हमें सबमिट कहीं करना ही नहीं है, तो हमने इसको क्या किया? रिटर्न ट्रू। ठीक है, रिटर्न ट्रू, कुछ भी ना दे, ये सबमिट नहीं होने देगा फॉर्म को कहीं पे भी। ठीक है, अगर हम सही पासवर्ड भी डालते हैं, गलत भी, यहाँ से सब कुछ उड़ जाता है ओके करने पे। इसको कहते हैं वैलिडेशन। ठीक है, वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस। उसके बाद डॉम। डॉम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट जब आप सारी सीख लेते हो उसके बाद डॉम का पार्ट आता है। अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये थोड़ा सा लेक्चर वाइज होगा। ठीक है, अब डॉम के अंदर जब हम आते हैं, डॉम की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। फुल फॉर्म तो ये हो गई इसकी। अब आप समझो मेरी बात को, इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला सिस्टम खत्म हो जाता है। इसमें आईडी लगानी पड़ती है हर चीज में, और गेट एलिमेंट बाय आईडी। एलिमेंट को पकड़ो उसकी आईडी से, और उसके बाद करना पड़ता है कोई भी गेम। ये वाला प्रिंट का सिस्टम होता है डॉम में। अच्छा, डॉम का पार्ट आया क्यों जावास्क्रिप्ट के अंदर? सिंपल जावास्क्रिप्ट चल रही थी। देखो तुमने एक वेबसाइट बना ली, एक वेबसाइट बना ली, उसमें कई H1 होंगे, कई P होंगे, कई इमेज के टैग होंगे, कई CSS भी करी हुई होगी तुमने। अब वो वेबसाइट बन गई, डिप्लॉय हो गई, तुम्हारे पास वो टेम्पलेट पड़ा हुआ है। अभी कोई दूसरा जो है ना क्लाइंट आया, उसने बोला यार वेबसाइट कोई है तुम्हारे पास? तुमने दिखा दी है। फिर उसने कहा नहीं यार, ये चीजें चेंज कर दो, इसका P जो है ना, जितने भी पैराग्राफ है उनको थोड़ा बड़ा कर दो, शेडो डाल दो, और यार ये जो H1 है ना, ये सारे उड़ा दो, इनकी जगह H2 डाल दो। अब हम मैनुअल जाके उस कोड के अंदर कितने H2 होंगे,
इतनी बड़ी वेबसाइट में ढूंढेंगे, तो हम डॉम से उसको पकड़ते हैं, यानी कि हम HTML और CSS को डॉम से यानी जावास्क्रिप्ट से रिप्लेस करवाते हैं। हम बोलते हैं डॉम के अंदर हम ऐसा सिनेरियो करते हैं, सारे H2 पकड़ो, उनको हटा के H3 कर दो और इनके अंदर ये कर दो। डॉम का पार्ट ये करता है, सही है। तो अभी देखो इसके अंदर क्या है, बॉयलर प्लेट चलाई, ठीक है, और उसके बाद हमने 2 P बनाए, एक P में लिखा है हेलो डोम, एक में लिखा है हेलो अहमद, एक में आईडी लगी डेमो, एक में लगा हुआ है अली। समझ रहे हो आप मेरी बात? इसका रिजल्ट देखते हैं। ये तो हो गया HTML की बात। यहाँ लिखा आ रहा है हेलो अली, यहाँ लिखा आ रहा है हेलो जावास्क्रिप्ट। हेलो जावास्क्रिप्ट पता है क्यों आ रहा है, हेलो अहमद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि डॉम से उसने उसको ओवरराइट कर दिया। हम गए इधर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, हमने कहा एक आईडी लगी होगी अली की, वो ये लगी हुई है ना। इसने क्या किया, हमने कहा उसके इनर HTML में जाओ। इनर HTML मैंने आपको बताया था ना, वो ये जगह होती है, वो जो टैग होता है उसके बीच में जो हम लिखते हैं, उसके इनर HTML में जाओ और क्या लिख दो, हेलो जावास्क्रिप्ट। और फिर आप एक और एलिमेंट को गेट करो डेमो आईडी का, ठीक है, और उसके HTML में जाके इनर HTML लिख दो। अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाला कोड जो है ना हटा देता हूँ, ये वाला कोड हटा देता हूँ। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, हेलो डोम हेलो अहमद, जो कि HTML में लिखा हुआ था। लेकिन अभी मैं कोड चलाऊंगा तो क्या होगा, अली वाली आईडी पे हेलो रिप्लेस हो जाएगा, हेलो जावास्क्रिप्ट, और जो डेमो वाली आईडी है जहाँ हेलो डोम लिखा हुआ क्या हो जाएगा, हेलो अली। ऐसा ही होगा ना, ये देखो, यानी कि हमने HTML को रिप्लेस कर दिया, जावास्क्रिप्ट का एक पार्ट होता है डोम, उससे। समझ गए आप मेरी बात? अब डोम की और फाइल्स देखते हैं, गेट सेट। देखो होता क्या है, इसके अंदर एक इनपुट बनाया हुआ है, उसमें टाइप टैग्स है और आईडी लगाई हुई है, और बटन है, बटन पे एक इवेंट ऑन क्लिक, ऑन DBL क्लिक, ऑन इनपुट, ये सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। इवेंट के साथ एक फंक्शन को ट्रिगर किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है सेट, बटन है ये खाली, देखो सिंपल, ये देखो, ये जो है ना, ये एक इनपुट बना हुआ है जो कि ये वाली लाइन है, लाइन नंबर 1, एक बटन है, वो ये रहा बटन, वैल्यू सेट वैल्यू लिखी तो ये रही। अब जैसे ही बटन पे हम क्लिक करेंगे ना, तो देखो ऑन क्लिक क्या करेगा, ये फंक्शन चलाएगा, और फंक्शन नीचे ये बनाओ, वो फंक्शन क्या करेगा, जो भी वैल्यू तुमने दी है ना यहाँ पे फ्रंट एंड पे, वो इधर आएगी, ये देखो ये माई इनपुट है, यहाँ पे भी माई इनपुट है, वो इस आईडी से कनेक्ट होते हुए इसमें चली जाएगी, जैसे पिछली फाइल में। फिर हमने इसमें सब कुछ आ गया ना, जो यूजर ने दिया है वो जाएगा इसमें, और उसकी जगह हेलो रिप्लेस कर देगा। आपने कुछ भी लिखा है यहाँ पे, माई नेम इज अहमद आपने लिखा है, लेकिन जैसे ही आप सेट वैल्यू करोगे इसकी जगह हेलो आ गया, क्यों, हमने डाउन से उसको ट्रिगर किया हुआ है। और अगर यहाँ पर आप कुछ लिखोगे, जैसे मैंने लिखा अली, और सेट वैल्यू क्या, यहाँ पर हाई आ जाएगा। हाई क्यों आ जाएगा, यहाँ पर हाई क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर इसको हाई किया हुआ है कि इनपुट से वैल्यू लेना ऊपर से, जिसमें आईडी लगी है माई पीओ लिखा हुआ है, माई पीओ, इस आईडी को लेके उसके अंदर जो कुछ भी आ जाए ना, उसकी वैल्यू जो उसको हाई कर देना, जो भी वैल्यू है उसको बस हाई कर देना। ये दिखाया जा रहा है डॉम कैसे वर्क कर रहा होता है, कैसे HTML से इनपुट्स लेता है और उसको भी रिप्लेस कर देता है। समझ रहे हो आप बात? उसके बाद ये क्वेरी सिलेक्टर है, क्यूरी सिलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और क्यूरी ऑल सिलेक्टर डॉम के अंदर, ठीक है। अब आप देखो, हमने सिंपल बॉयलर प्लेट चलाई, उसके अंदर 2 P बनाए हुए हैं, दोनों P के अंदर हमने क्लास लगाई हुई है, और क्लास देखो सेम है अलग अलग है, जल्दी बताओ, अलग अलग नहीं है, सेम है क्लास, टैक्स टैक्स सेम क्लास लगी हुई है ना, बस यहाँ हेलो लिखा है, यहाँ वर्ल्ड लिखा हुआ है, सही है। पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ, HTML में यही सेम रिटर्न हो जाएगा। ये एक P में लिखा हुआ है जिसमें क्लास लगी हुई है टैक्स, ये P में लिखा क्लास लगी है टैक्स, ये भी P में लिखा क्लास लगी है टैक्स। तो ये आ गया। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ, हमने कहा डॉक्यूमेंट में जाओ, क्यूरी सिलेक्टर, और ये कैमल के से एस बड़ा आएगा, ठीक है, मिस्टेक यहाँ पर होगी आपसे, रिजल्ट नहीं आएगा। हमने कहा डॉक्यूमेंट में जाओ, क्यूरी सिलेक्टर, उसके बाद डॉट टेक्स्ट, देखो डॉट क्यों लिख के, क्लास को CSS करते हैं तो डॉट लिखते थे ना टारगेट करने के लिए, तो उसके HTML में जाओ और उसको क्या लिख दो, चेंज, क्या लिख दो, चेंज। तो अब मुझे बताओ, ये दोनों की क्लास तो सेम है, बताओ दोनों की जगह चेंज चेंज लिखा आ जाएगा या एक की जगह चेंज लिखा हुआ है, दोनों की जगह चेंज नहीं लिखा आएगा, एक की जगह आएगा पहले वाले की जगह पर, क्योंकि क्यूरी सिलेक्टर जो होता है ना, ये सिर्फ पहले वाले एलिमेंट को टारगेट करता है, लेकिन अगर यहाँ क्यूरी ऑल सिलेक्टर लिख दिया तो फिर ये दोनों को पकड़ लेगा, ये 10 होंगे 10, लाख होंगे तो लाखों को पकड़ लेगा। आगे बात समझ में? क्यूरी सिलेक्टर क्या करेगा, क्लासेस सेम लगी हुई है, आप कहोगे सर क्लास सेम लगी है, उसको टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों में चेंज लिखा आना चाहिए था, ये जो ये
और इनर HTML क्या होता है, वो ये वाली जगह होती है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो इधर ही तो चेंज लिखा हुआ आ गया ये देखो, पर पहले वाले में क्योंकि क्यूरी सिलेक्टर लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ है, ये आप लोग पढ़ लेना भाई, ये टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना। ठीक है, अब ये आ गया डॉम से CSS चेंज करेंगे। अभी तक HTML चेंज करी ना, और फिर इनपुट भी लिया, अभी हम CSS चेंज करेंगे। हमने बॉयलर प्लेट चलाई, यहाँ पे एक P लिखा, P में हेलो लिखा, एक ID लगाई टेक्स्ट के नाम से, बटन, बटन के साथ एक क्या था, इवेंट, इवेंट के साथ एक फंक्शन ट्रिगर किया हुआ है, और चेंज स्टाइल लिखा हुआ है। ये जो दो चीजें हैं ना, वो यहाँ पर ये आ रही है, ये रही, ये हेलो आ गया और ये आ गया, ये कोड इतना था ये वाला, सही है। उसके बाद अब जब जैसे ही क्लिक होगा इस बटन पे, जब जैसे ही क्लिक होगा तो क्या होगा, ये फंक्शन चलेगा। फंक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम, दो ब्रैकेट, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में सारा कुछ आता है। अब हमने कहा डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करके लाओ एलिमेंट, टेक्स्ट 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 आईडी है, देखो इसमें एक आईडी लगी हुई है ना टेक्स्ट, इससे HTML कनेक्ट हो रही है जावास्क्रिप्ट से। हमने कहा डॉक्यूमेंट में जाओ, एक एलिमेंट आपको मिलेगा टेक्स्ट, उसके स्टाइल में जाओ, स्टाइल में जाओ मतलब उसकी CSS में जाओ, उसकी CSS में जाओ, उसके कलर में जाओ, उसको क्या कर दो, व्हाइट कर दो। और हमने ये सारी प्रॉपर्टीज लगा दी। ये सारा कुछ देखो सेम है, ये सारा कुछ सेम है, ये भी सेम है, क्योंकि एक ही हमारे पास आईडी है। उसके बाद हमने ये स्टाइल स्टाइल भी सेम लिखा, बस ये प्रॉपर्टीज चेंज है, जैसे CSS में करते थे। ये आ गई वैल्यू प्रॉपर्टीज, और उसकी आ गई वैल्यूज, ये कर दी। अब बटन पे क्लिक करते ही होगा क्या, देखो आप बटन पे क्लिक करते ही देखो आप क्या होगा, जो जो CSS आपने दी थी सब अप्लाई हो गई। समझ रहे हैं आप बात। अब इस कोड को कम करने के लिए एक ट्रिक है, कि इस कोड को कम करने के लिए एक ट्रिक है, वो ये रही यहाँ पर डॉम CSS स्टाइलिंग 2। अब इसके अंदर क्या किया हुआ, सेम देखो वही आईडी है, वही है सब कुछ। इसमें क्या किया, एक फंक्शन बनाया हुआ, लेकिन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बना दिया। अब वेरिएबल के अंदर उस आईडी से उठा के उस वेरिएबल में डाल दिया, उसके बाद उस वेरिएबल को बार बार करके उसके स्टाइल में जाके उसकी प्रॉपर्टीज फिर वैल्यू दे दी। इससे फायदा हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बार बार नहीं लिखना पड़ा, कोड कम हो गया और फास्ट भी हो गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ एक वेरिएबल नहीं बना हुआ, यहाँ उन्होंने क्या किया, यहाँ वेरिएबल बना दिया, उससे कोड देखो आसान हो गया, शॉर्ट भी हो गया। ठीक है, वेरिएबल में इसलिए हम जो है ना वो करवाते हैं। देखो बार बार बता रहा हूँ, ये एक इवेंट है, क्या है, एक इवेंट है। इवेंट क्या होता है, यूजर आया, इस पे माउस ओवर किया, या क्लिक किया, या डबल क्लिक किया, या फिर कोई इनपुट है उस पर लिखना शुरू किया और कोई फंक्शन चल जाए, इसको कहते हैं इवेंट। क्या कहते हैं, अगर आप इवेंट नहीं लगाना चाहते पर काम सेम कराना चाहते हो, तो फिर ऐड इवेंट लिस्नर आ जाता है। अभी क्या आ जाता है, अब मैं आपको ये फाइल दिखाता हूँ। अब आप देखो इस पे बटन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। अब जब बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये लिखा रहा बटन क्लिक, तो आप बोलोगे सर ऑन क्लिक तो लगा हुआ होगा इस पे, लेकिन आप देखो कहीं पे ऑन क्लिक लगा हुआ बटन में, देखो आप इवेंट लगा हुआ है कहीं पे, ऑन क्लिक का नहीं लगा हुआ ना। जब आप ऑन क्लिक का इवेंट नहीं लगाते हो ना, तो फिर आप जब जावास्क्रिप्ट करते हो ना, तो फिर आप एक आईडी है, ये BTN, ये BTN, और फिर आप इसको ऐड इवेंट लिस्नर करते हो। क्या करते हो, ऐड इवेंट लिस्नर करते हो, ये भी इवेंट ही है। या तो वहां लगा लो, या तो फिर यहाँ लगा लो। फिर इस पे लिखा आएगा क्या, क्लिक्ड, कॉमा, और एक फंक्शन चलेगा, फंक्शन में क्या होगा, अलर्ट, एक बटन आ जाएगा। ये देखो, ये देखो ये लिखा हुआ गया बटन क्लिक्ड, ये जो क्लिक लिखा होता है, और ये अलर्ट आ गया, देखो ये हुआ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ना DBL क्लिक, क्या लिख दूं मैं, DBL, अब पता है क्या होगा, अब देखो अब क्या होगा, मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ हो रहा है। DBL क्लिक का मतलब क्या है, डबल क्लिक, डबल क्लिक करूंगा फिर होगा। समझे आप मेरी बात, ये है जावास्क्रिप्ट। जब आपको क्या नहीं लगाना, बटन के अंदर ऑन क्लिक का इवेंट नहीं लगाना, तो फिर आपको जावास्क्रिप्ट में ऐड इवेंट लिस्टर लगाना पड़ेगा। समझ गया। उसके बाद ये वाली फाइल हो गई, ये वाली फाइल हो गई। अच्छा, ये दोनों थोड़ा सा फर्क है इनके अंदर, ये इवेंट लिस्नर है और ये विदाउट इवेंट लिस्नर है। ये देखो, इवेंट लिस्नर नहीं लगाया तो फिर क्या करना पड़ेगा, ऑन क्लिक का बटन के अंदर इवेंट लगाना पड़ेगा, है ना। अब तो जावास्क्रिप्ट में ऐड इवेंट लिस्नर नहीं है ना। तो उसके बाद ये मैंने बता दिया। अब इनर HTML, ये आसान है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि होगा क्या, ये P एक आईडी बनी हुई है, इसके अंदर बटन है, बार बार हम एक ही काम कर रहे हैं, इवेंट के साथ फंक्शन को ट्रिगर कर रहे हैं। और उसके बाद ये फंक्शन बना है, जब बटन पे क्लिक हो गया फंक्शन चलेगा, उसमें अगर डॉक्यूमेंट में जाओ, एक आईडी है टेक्स्ट नाम की, उसके इनर HTML में जाके लिख दो न्यू अपडेटेड टेक्स्ट। अभी देखो ओल्ड टेक्स्ट है, क्लिक करेंगे न्यू अपडेटेड टेक्स्ट। तो बटन के साथ इसको कैसे ट्रिगर किया जाता है ये आपको सिखाया जा रहा है। सेट टाइम आउट, अब इसमें क्या है, राइट क्लिक किया, यहाँ गए, अब 3 सेकंड तक बैठे रहो। अभी जस्ट वेट लिखा रहा है, 3 सेकंड के बाद देखना अब क्या होगा।
ठीक 3 सेकंड के बाद अब देखना क्या लिखा हुआ आएगा इसके ऊपर। क्या लिखा हुआ है? हेलो आफ्टर 3 सेकंड। मतलब कोई भी पॉपअप होता है, इसका रियल सिनेरियो क्या, हम किसी वेबसाइट पे आते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, थोड़ी बहुत देर बाद एक पॉपअप आता है 10 सेकंड बाद के, भाई डिस्काउंट हो रहा है या साइन अप कर लें, वो इस तरीके से पॉपअप्स आते हैं सीएसएस वगैरह के। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और ये 10,000 जो लिखा है 10,000 सेकंड नहीं है, मिली सेकंड है। क्या है? 10,000 सेकंड में से बहुत मिनट आ जाएंगे, पर तो बहुत देर से आना चाहिए था। समझ रहे हैं आप बात? अगर मैं 5,000 या 1,000 कर दूं ना तो बहुत जल्दी आएगा आंसर। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक पी के अंदर एक आईडी लगाई हुई है, सेट टाइम आउट लिखा हुआ है, और ये बिल्टन है। देखो कोई फंक्शन नहीं बनाया, फंक्शन बनाया हो तो फंक्शन का कीवर्ड होता। या सेट टाइम आउट लिखा हुआ है, दो ब्रैकेट है, ये एरो फंक्शन कहलाता है। उसके बाद ये यहाँ जाएगा, डॉक्यूमेंट में जाएगा, इस टेक्स्ट के अंदर जाके, इनर टेक्स्ट में जाके 3 सेकंड बाद ये लिख देगा। यहाँ पर देखो, यहाँ टर्मिनेट करने के बाद ब्रैकेट बंद, कॉमा, 10,000 मिली सेकेंड्स लगा दिया। लोकल स्टोरेज अभी मैं छोड़ता हूँ। क्यूरी ऑल सिलेक्टर मैंने आपको समझाया, ठीक है। क्यूरी ऑल सिलेक्टर क्या करेगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें शायद एरर आ रहा है कोई, देखो ये रेड हो गया ना, इसमें कोई एरर आ रहा है। बॉडी से बाहर है। नहीं, स्क्रिप्ट का टैग खुला हुआ है, स्क्रिप्ट का टैग बंद है। बॉडी के बाहर है। क्या चीज? सही है सारा कुछ भाई, ये बॉडी है, ठीक है, और ये यहाँ नीचे जाके सब बंद हुआ हुआ ये रहा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ये वाला लाइन ऑफ कोड बंद था ना, इसको बंद कर देते हैं। वो रहा, ये विदाउट लूप हुआ हुआ है काम, सही है। देखो इसके अंदर क्या है, मैंने आपको बताया था ना, क्यूरी सिलेक्टर क्या करता है, वो सिर्फ पहले वाले एलिमेंट को टारगेट करेगा, लेकिन क्यूरी सिलेक्टर ऑल वो दोनों को पकड़ लेगा। हेलो और वर्ल्ड दोनों जगह पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, चेंज। आप देखना, अब देखना, अब इसमें क्या हुआ, पहले पे चेंज लिखा आ गया, दूसरे पे सरल ही रहता, क्योंकि यहाँ पे हमने इंडेक्स नंबर बता दिया। सब कुछ गया आइटम में, आइटम्स के अंदर जाने के बाद हमने कहा जीरो इंडेक्स पे जो है, यानी जीरो इंडेक्स पे ये है, तो इसमें क्या चलेगी, चेंज। और वन इंडेक्स पे क्या है, वो ये था, उसके अंदर देखो क्या चलेगी, सरल ही रहता। क्यूरी ऑल सिलेक्टर से हम दोनों या ऑल एलिमेंट्स के अंदर भी सेम डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या तो उसके अंदर इंडेक्स नंबर दे के भी अपनी मर्जी से करवा सकते हैं। अगर मैं इंडेक्स नंबर नहीं दूंगा ना, ठीक है, इंडेक्स नंबर नहीं दूंगा, तो और ये वाली लाइन भी मैं काट दूं, फिर क्या होगा, हेलो वर्ल्ड ही लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, तो खाली ये हेलो और ये वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, और कुछ चल ही नहीं रहा। ये इंडेक्स नंबर से हुआ, जीरो इंडेक्स नंबर ना इसका था, इस वाले का, तो चेंज जो है ना वो इसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा इसमें। और ये जो वन पे है वो ये वाला है जो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो इसने इधर सरली रजा लिख दिया। अभी तकरीबन ये हो चुकी है हमारे पास, ये लोकल स्टोरेज जो है, अभी ऐसी मैं कोड दिखा रहा हूँ आपको, ये देख लो कोड, ऑल्ट जेड करेंगे एक जगह आ गया। आप चैट जीपीटी पे जाके इसका पता कर लेना कि भाई ये लोकल स्टोरेज क्या होती है, इसका कोड बना के दो, स्निपेट कहते हैं कोड को, वो दे देगा आपको बना के। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सूडो क्लास होगी, 4-5 है इसके अंदर, चाइल्ड, एडजेसेंट, पेरेंट, ये क्या होता है, जनरल सिबलिंग्स क्या होता है, इनकी बात करेंगे।